साथियों नमस्कार। बोधि सुविचार चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आजकल हम देख रहे हैं कि ब्राह्मणवादी लोग ब्राह्मण या ब्राह्मणी व्यवस्था को स्थापित करने वाले या फिर इस व्यवस्था को मानने वाले ये स्थापित और सत्यापित करने में लगे हैं कि भगवान बुद्ध विष्णु के 9वें अवतार थे। मानव सभ्यता के उद्गम के प्रारंभिक काल से लेकर के आज तक का कोई विष्णु का ठोस सबूत नहीं मिला है। विष्णु की जो भी बातें हैं वह केवल इनकी पुराणों में ही मिलती हैं, जो ये देवनागरी लिपि में लिखी गई हैं। और ये देवनागरी जो लिपि है वो इसका प्रारंभ ही 7वीं 8वीं शताब्दी से शुरू होता है। बुद्ध एक ऐतिहासिक पुरुष हैं। उनके अनेक प्रमाण आज उत्खनन से प्राप्त हुए हैं, लेकिन विष्णु के प्रमाण आज तक एक भी नहीं मिलते हैं। फिर ये कैसे संभव है कि भगवान बुद्ध विष्णु के 9वें अवतार होंगे? कैसे 9वें अवतार हो सकते हैं? अशोक सम्राट से लेकर के अब गुप्त शासकों के द्वारा जो भी अभिलेख शिलालेख मिले हैं, उन शिलालेखों और अभिलेखों में सम्राटों की ने कहीं भी विष्णु की चर्चा नहीं की है। अगर विष्णु उस समय होते तो कहीं ना कहीं इनकी चर्चा अवश्य मिलती है, क्योंकि विष्णु को तो भगवान बताए हैं। तो जब ऐसा चमत्कारिक और इतना महापुरुष था तो अशोक सम्राट और ये गुप्त शासकों के द्वारा कहीं ना कहीं जो है विष्णु के विषय में चर्चा की गई होती, या जो अभिलेख और शिलालेख उन्होंने लिखवाए हैं तो उनमें कहीं ना कहीं विष्णु का नाम जरूर लिखा गया होता, लेकिन वो एक भी नहीं मिलते हैं। अगर ब्राह्मणवादी लोगों को कोई ठोस सबूत मिला हो, जैसे भोजपत्र, ताड़पत्र या शिलालेख, जिसमें तत्कालीन भाषा जो उस समय उस जगह के रहने वाले लोगों के द्वारा जो बोली जाती हो, और उसी भाषा की लिपि जिसमें विष्णु लिखा मिलता हो, तो ऐसा कोई सबूत मिलना चाहिए था। क्योंकि जो इतना चमत्कारिक शक्तिशाली ईश्वर के समान है, या ईश्वर है, या जो भी भगवान है, तो उसका मिलना चाहिए था। लेकिन इसके प्रमाण यदि इन ब्राह्मणी व्यवस्था के मानने वाले लोगों से अगर मांगा जाए तो ये प्रमाण देने में असमर्थ रहते हैं, क्योंकि प्रमाण दे भी नहीं पाएंगे। क्योंकि कारण यह है कि झूठ की का कोई सबूत नहीं होता है। जो ये बातें झूठ मूठ की होती हैं, इनका कोई सबूत नहीं होता है। ये सिर्फ कागज में लिखी कोरी गप्पें होती हैं, जिनके द्वारा भगवान बुद्ध के पूर्व अपनी व्यवस्था को स्थापित और सत्यापित करना चाहते हैं। ये जबरन जो है, जो तथागत बुद्ध है उसके पहले विष्णु को स्थापित करना चाहते हैं, या अपनी व्यवस्था को स्थापित और सत्यापित करना चाहते हैं जबरदस्ती। जबकि सच ये है, यहां पर जो है एक मैं आपको चित्र दिखा रहा हूं जिसे विष्णु कहा गया है। आप लोगों ने देखा कि मूर्ति लेटी हुई है और इस मूर्ति के सर पर 7 फन वाला सर्प फन फैलाए हुए, ये जो मूर्ति लेटी हुई है, इस मूर्ति के सर पर 7 फन वाला जो सर्प है
वो अपना फन फैलाए बैठा हुआ है। हालांकि ये सर्प है जो 5 फन वाला या 7 फन वाला होता है, तो ये नागवंशियों का टोटम होता है। तो नागवंशी जो है भगवान बुद्ध की सुरक्षा में रहते थे। तो ये प्रतीत होता है कि ये जो बोधिसत्व है, ये जो मूर्ति है ये बोधिसत्व की है। तो बोधिसत्व के ऊपर नाग जो है वो अपना फन फैलाए बैठा है, जिससे ये है कि भगवान बुद्ध नागवंशी भी थे और नाग लोग उनकी सुरक्षा में रहते थे। अब हम आप लोगों को दूसरी प्रतिमा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये प्रतिमा जो शेष नाग है या 7 फन वाला फन है, जो सर्प है 7 फन वाला, उसकी सैया में बैठे हुए हैं तथागत बुद्ध। और वो सर्प जो है उनके सर पर जो है अपना फन फैलाए बैठा है। तो यहां पर भी यही प्रतीत होता है। अब चूंकि नागवंश जो है भगवान बुद्ध की रक्षा में रहता था, तो ऐसी जो भी प्रतिमाएं बनी थी बोधिसत्वों की, तो हर जगह बोधिसत्वों में इस तरह का आपको ज्यादा से ज्यादा मिलता है। ये प्रतिमा जो बनी हुई है ये ध्यान मुद्रा में है। अब यहाँ पर जो भगवान बुद्ध की ये प्रतिमाएं जो आपको हमने दिखाई है, यही प्रतिमाओं को ये लोग नकल कॉपी करते हैं और फिर विष्णु में रूपांतरित करते हैं। ये काम ब्रह्मवंशियों ने 11वीं शताब्दी में किया है और बुद्ध को विष्णु का अवतार बता करके मिथ्या प्रचार प्रसार किया है। इस अवतारवाद को लाने वाले जो 11वीं सदी में दक्षिण भारत में के ये श्री जो दक्षिण भारत है, वहाँ एक तमिलनाडु जगह है। तो तमिलनाडु के रहने वाले जो थे वो रामानुजाचार्य थे। इन्होंने ही ये द्वैतवाद की स्थापना की थी और वैष्णव पंथ चलाया था। उसी में ये अवतारवाद लाए थे। उसी वैष्णव पंथ में विष्णु और उनके अनेक अवतार जैसे राम, कृष्ण, नरसिंह, वराह, कच्छप, मत्स्य आदि अनेक अवतार बता करके और अनेक काल्पनिक कथा कहानियां पुराण आदि लिख करके फिर विष्णु को ईश्वर की उपाधि देने वाले यही श्री रामानुजाचार्य जी हैं। और बाद में फिर जो है रामानुजाचार्य की मृत्यु के बाद फिर ये वही के मध्वाचार्य थे। तो मध्वाचार्य ने भी इस द्वैतवाद को आगे बढ़ाया था। जो पंथ बुद्ध के 1700 वर्ष बाद स्थापित किया गया था, तो वो फिर वहां पर यह प्रश्न जरूर खड़ा हो जाता है, ये स्वाभाविक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार कैसे हो सकते हैं। और इसे साफ हो जाता है कि ये लोग कोरी गप्पे ही हाँकते हैं। हमने आपको जो प्रतिमा लेटी हुई पूर्व में दिखाई थी वह गुप्त काल की है। ये मूर्ति उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में के देवगढ़ में दशावतार मंदिर में अवस्थित है। ये बोधिसत्व की मूर्ति है और इस बोधिसत्व के बगल में एक कमल का फूल निकला हुआ है, जिस पर भगवान तथागत बुद्ध बैठे हुए हैं। पैरों के पास एक महिला बैठी हुई है। वह इसी को ब्रह्मवंशी जो है विष्णु और महिला को लक्ष्मी, उस महिला को लक्ष्मी नाम दे करके विष्णु विष्णु कहकर के प्रचार प्रसार करते हैं। जबकि ये महिला बौद्ध भिक्षुणी है और ये भी बोधिसत्व के रूप में जानी जाती थी। जब इनका ज्ञान उच्च शिखर पर हो जाता था तो इन महिलाओं को भी बोधिसत्व कहा जाता था। तो इस तरह से
ये जो भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार बताते हैं, ये मिथ्या है, महाझूठ है। दोस्तों, आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। हमने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश इन पर हम वीडियो लाएंगे, तो आज मैंने विष्णु पर वीडियो लेकर के आए हैं और अगला वीडियो में मेरा शिव पर होगा। हम शिव की भी चर्चा करेंगे और बताएंगे सच्चाई क्या है। तो धन्यवाद। आप लोग जो है वीडियो को, चैनल को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पूरा देखें जिससे आपको सच्चाई का पता लग सके। तो धन्यवाद। नमो बुद्धाय।